रक्षाबंधन पर बहन ने मांगा अपना हिस्सा। घर की दोनों बहुएं जो आपस में सगी बहनें थीं बरामदे में बैठी बतिया रही थी कि डाकिया उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा गया। चिट्ठी खोलते ही बड़ी बहू का मुंह उतर गया। छोटी बहू ने पूछा, क्या हुआ दीदी? बड़ी बहन बोली, हमारे पतियों की प्यारी बहनों ने लीगल नोटिस भेजा है। लिखा है घर खेत और दुकान में उनका आधा हिस्सा है, तुरंत खाली कर दे, नहीं तो ये पुलिस की सहायता लेंगी। छोटी बहन बोली, करोड़ों की संपत्ति देखकर दोनों के मन में लालच आ गया है। अपने ही भाइयों का हक मारते हुए उन्हें शर्म नहीं आ रही है। बड़ी बहन ने अपने वकील जीजा को फोन मिलाकर पूछा कि इसका क्या उपाय है। जीजा ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। घर खेत और दुकान पुश्तैनी है, उनमें उन दोनों का भी आधा हिस्सा बनता है। अगर वे मांग कर रही है तो देना ही पड़ेगा। दोनों के पति दुकान पर थे, उन्हें तुरंत फोन करके बुला लिया गया। वे बेचारे सीधे साधे इंसान थे, दुकानदारी के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। घर में दोनों की पत्नियों की चलती थी, वे चाहती वही होता था। वे बेचारे दिन भर मेहनत करते थे और दोनों बहनें दिल खोलकर पैसे उड़ाती थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद तो वे दोनों बेलगाम हो गई थी। उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत अब उनके पतियों में नहीं थी। बच्चों की वजह से भी दोनों भाई चुप थे। घर आकर सारी बातें सुनकर दोनों भाई ने कहा, तुम दोनों उनके अपने ही घर पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। तुम्हारे कारण करोड़ों की जायदाद उन्हें देनी पड़ेगी। तुम दोनों ने उनका मायका ही खत्म कर दिया। अब अपना हिस्सा नहीं मांगेंगी तो क्या करेंगी? छोटी बहू बोली, क्या इसका कोई भी उपाय नहीं है? बड़ा भाई कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसका एक ही उपाय है। तुम दोनों उनको इस रक्षाबंधन पर फोन करके बुलाओ, उनके साथ प्यार से पेश आओ। क्या पता वे खुश होकर अपना हिस्सा हमारे लिए छोड़ दे। बड़ी बहू बोली, क्या वे ऐसा करने से मान जाएंगी? बड़ा भाई फिर बोला, उनके बच्चों की शादी में भात भी भरना पड़ेगा, कर सकोगी ये सब? छोटी बहू बोली, भात में जितना खर्चा आएगा उनसे 50 गुना ज़्यादा यहाँ उनके हिस्से की संपत्ति है। छोटा भाई बोला, यह सब तुम दोनों को याद रहता तो आज यह नोटिस की नौबत ही नहीं आती। तुम दोनों अभी हमारी बहनों को फ़ोन करो और कहो इस रक्षाबंधन पर ज़रूर आएं। और यह नोटिस वाली बात उन दोनों को मत बताना, उन्हें यही लगना चाहिए कि यह नोटिस हमें मिला ही नहीं। फिर दोनों बहुओं ने अपने दोनों नंदों को फ़ोन करके रक्षाबंधन पर आग्रह के साथ इनवाइट किया। दोनों नंदे बहुत खुश नजर आई। बड़ा भाई बोला, हाँ भाई, अब इस रक्षाबंधन हमारी कलाई सूनी नहीं रहेगी। वे लालची औरतें अब कभी भी हमारी बहनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। फिर दोनों भाई वापस दुकान पर आ गए। छोटा भाई बोला, भैया मज़ा आ गया, हमारी पत्नियों को पता ही नहीं चल पाया कि वह नोटिस हम भाइयों ने भेजा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।